खलील दिन में सोता है। खलील रहमान कमर दिन में सोते हैं। लेकिन दिन में मेरे ख्याल में 2:40 पर खलील की आज आंख खुल गई होगी। आज खलील को जो बाहर की धूप है, जो गर्मी है, वो गर्मी कम महसूस हो रही होगी और खलील को अंदर की गर्मी ज्यादा महसूस हो रही होगी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस तफ्तीश में पेशरफ सामने आ गई है और मरकजी किरदार हसन शाह को साथी समेत पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुलजिम हसन शाह के खिलाफ ननकाना साहिब में इगवा, तशद्दुद और बिजली चोरी के 2 मुकदमा दर्ज हैं। खलीलुर रहमान कमर की 1 घंटा 23 मिनट की बरहना, शर्मनाक और घटिया किस्म की वीडियोस जो कि वो जाकर बड़े शौक से बनवाया करते थे, खैर उनको नहीं पता था कि वो बन रही हैं, अब वो लीक हो गई। वजह यह है कि हमें पहले ही डाउट था कि अगर खलीलुर रहमान कमर को डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है कि आप दिन में रोशनी में, सूरज की रोशनी में ना निकले, बड़े महंगे और एक्सपेंसिव और बड़े अच्छे अच्छे सन ब्लॉक आए हुए हैं, आपके पास गाड़ी भी एसी वाली है, आप पैसे वाले हैं, आप जा सकते थे, लेकिन आपने झूठ बोला हमारे साथ। हमें पहले पता था, पाकिस्तानी कौम को पता था कि खलीलुर रहमान कमर 4 बजे वारदात डालने गए थे। खलीलुर रहमान कमर 4 बजे एक 23 साल लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने गए थे, ये फैक्ट था। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने इस कौम को बेवकूफ समझा, घास खाने वाली समझा और ये समझा कि शायद लोगों के सरों के ऊपर सींग है। मसला ये नहीं है, आप जाएं, आप जो मर्जी करें, आप खा पी के वापिस आ जाएं, जो मर्जी करें, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप हमें बताते थे कि ये 2 कौड़ी की खातून है, 2 टके की खवातीन है। आप हमें बताते थे कि मैं इनके जिस्म के ऊपर नहीं थूकता। आप हमें बताते थे कि आप ह्यूमन राइट्स के, या खवातीन के हुकूक के बहुत बड़े दाई हैं, आप बहुत बड़े चैंपियन हैं। हमने आप पर यकीन कर लिया। लेकिन जब आप 60 साल की उम्र में सुबह 4 बजे एक हरामजादगी करने जनाब आप 23 साल बच्ची के पास जाकर पहुंचे, तो फिर हमने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि खलील साहब, आपने तो हमें दिन में कहा कि आओ आपको कबूतर दिखाऊं, और आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को कबूतर दिखा दिया, और आपने क्या हरकत की है। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये आपने समझनी है। एक तो ये खलील साहब के साथ जो कुछ हुआ है, खलील रहमान कमर के साथ, ये ट्रैप था, ये बड़ा खुलकर ट्रैप था। खलील के अंदर की जो इमरान हाशमी था वो जागा हुआ था। इमरान हाशमी उसका बेकाबू था, वो तो अपनी जगह पर था, लेकिन दूसरी तरफ बकायदा से एक पूरा गैंग आर्टिकुलेट वे में इंतजार कर रहा था। उन्होंने खलील के लिए दाना डाला, दाना डालने के बाद जाल बुना और खलील अपने दोनों पंजों समेत उस जाल के अंदर छलांग लगा बैठा और पूरी तरह से जकड़ा गया। अब ये जो वीडियो है, ये उस गैंग ने, उन लोगों ने, उस खातून ने जारी कर दी है। ये 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो जो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है 20 जून को। 20 जून को, ये ऊपर तारीख देखें, ये 20 जून को वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और 20 जून को रिकॉर्ड होने वाली वीडियो 15 जुलाई को सामने आई है। यानी 20 जून को खलील जाता है, 1 घंटा 22 सेकंड खलील वहां पर माशाल्लाह खलील एंजॉय करता है। खलील उसे थाईलैंड पथाया बना लेता है, पथाया के बीच समझता है और एंजॉय करता है। और उसके बाद खलील दोबारा से पथाया बीच पर जाने की कोशिश करता है। जनाब ये 15 जुलाई को जब खलील को पकड़ा जाता है, जूते मारे जाते हैं और खलील का मुंह काला किया जाता है। तो 15 जुलाई को खलील रोला डालता है कि मुझे अगवा किया गया है, जो कि झूठ था। और 20 जून को खलील असल में जाकर पथाया बीच एंजॉय करके आया था, या बैंकॉक या थाईलैंड के जो माहौल था उसको खलील ने लाहौर के अंदर बना दिया था। तो दिस वाज अ मैसिव मैसिव ट्रैप जिसके अंदर खलील रहमान कमर बैठा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं और उसके बाद आपको वीडियो दिखाता हूं कि दुनिया भर में न्यूड बीचेस होते हैं, नंगे बीचेस होते हैं, जहां पर लोग अपने कपड़े उतारकर उन बीचेस के ऊपर जाते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करते हैं। अब मसला यह है कि उन नंगे बीचेस के ऊपर जहां पर सब नंगे होते हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ अखलाकियात होती हैं, उसके भी कुछ ना कुछ कवानीन होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ कवायद ज़वाबित आयद होते हैं। और कवायद ज़वाबित ये होते हैं कि जब आप नंगे होकर जाते हैं तो फिर आप दूसरे नंगे की तरफ देख नहीं सकते उसकी इजाजत के बगैर। अगर आपने दूसरे नंगे को देखना है तो आपको पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो कि नंगिस्तान है, जहां पर सबकी नंगी फिल्में जारी कर दी जाती हैं और बस उन्हें फिल्मा दिया जाता है, उन्हें बुलाकर उनका इमरान हाशमी जगाकर फिर तागूत तो वो समझाता है और उसके बाद कार्रवाई डाल के निकल जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो जो निकला है वो निकला नहीं है, असल में उसकी फिल्म बन गई है। तमाम तर होटल्स, गेस्ट हाउसेज, सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर बग है, जिसका शिकार खलील रहमान कमर हुआ है। तो एक तरफ तो ये 20 जून की वीडियो है जब खलील ने इसे पथाया बीच बनाया और वहां पर जाकर इमरान हाशमी का गाना गाया कि जनाब पता नहीं, खैर वो इमरान हाशमी का कोई भी गाना आप इमेजिन कर सकते हैं। अब ये वीडियो देखें, 1 मिनट 32 सेकंड की वीडियो, ये साथ साथ देखते जाए। ये लड़की है और ये लड़का है, ये दोनों ठगे हैं, ये दोनों असल फ्रॉड है। अब ये जो बंदा है ये दलाल है, ये इस लड़की का इस्तेमाल करता है और लोगों को ट्रैप करता है। ट्रैप करने से मुराद है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेस्परेट मर्द होते हैं या बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं,
छोटे छोटे मर्द मेरे और आप जैसे नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जो शख्सियात होती हैं उन्हें घेरता है, चैट के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए उन्हें हार्ट भेजे जाते, इमोजीज भेजे जाते, फिर उन्हें बुलाया जाता और कार्रवाई डलवाई जाती। अब ये पूरा स्टेज सेट कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, फिर वो मर्द वहां पर वो जो दलाल है वो बैठकर देख रहा है और बैठकर देखकर वो देख रहा है कंफर्टेबल है या नहीं है, लड़की अपने बाल शाल संवार रही है, तो बड़ा एक कंफर्टेबली एक पूरा कूजी सा माहौल बनाया जा रहा है, पूरा एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब ठीक है, आपने इस तरह से करना है, यहां पर आना है और हमने ये सारी वारदात डालनी है। पर्दे सेट किए जाते हैं और पूरा एक माहौल बनाकर खलील को यहां पर बुलाया जाता है और खलील ट्रैप हो जाता है। लेकिन ये वीडियो तो आपने देखी है, लेकिन इस वीडियो से पहले क्या होता है, इस वीडियो से पहले खलील जिन दिनों में खलील रहमान कमर साहब को कॉल करता था कि खलील साहब इंटरव्यू दे दें, तो खलील साहब कहते थे मैं बिजी हूं। तो खलील साहब बिजी किधर थे? ये बिजी थे खलील साहब जी चैट में, और खलील साहब चैट में जिस चैट में बिजी थे उसमें खलील साहब क्या कर रहे थे, खलील साहब उस लड़की को लिखते हैं ओए यू आर सो प्रिटी, ओए यू आर सो प्रिटी, और मुझे कह रहे थे ओए आजकल इंटरव्यू नहीं दे सकता, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूं, मुझे डॉक्टर ने बाहर मारने से मना किया है। लेकिन दूसरी तरफ था ओए यू आर सो प्रिटी, तुम बड़ी खूबसूरत हो। फिर लिखते हैं यू सिंग वेल, तुम गाना अच्छा गाती हो, बट आई नीड टू वर्क ऑन यू, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर काम करना है। तो खलील रहमान कमर जो ये कहता है कि मैं औरतों के जिस्म के ऊपर थूकता हूं, 2 कौड़ी की औरत है, ये उस 2 कौड़ी की औरत को ये कह रहे हैं कि जनाब मैं 1 कौड़ी का हूं, मैं 1 टके का हूं, लिहाजा मैं तुम्हारे ऊपर कामकाज करूंगा। लड़की लिखती है ना गोली चली, ना अगवा किया गया, ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई नजर आई, ना ज्यादा लोग वहां पे नजर आए। ये तो छुप कर जो है वो वीडियोस बनाई गई, जिसका जब बाद में खलील रहमान कमर को पता चला तो उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर ये एक घिनौना खेल खेला कि मुझे अगवा किया गया है। अगवा हुए ना गोली चली, ड्रामे का ड्रॉप सीन जी हो चुका है और सब देख रहे हैं इस वक्त। वीडियो हमारे हवाले करो, 14 गिरफ्तारियां डाली गई, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो कुछ भी ना कर पाई और वीडियोस लीक हो गई हैं। फ्लैट में कई मुलाकातें हो रही थी, 2 मोबाइल से ये खुफिया वीडियोस जो है पहले दिन से बनाई जा रही थी, अयाशी 1 महीने से चल रही थी। ब्लैकमेलिंग के नाम पर खलील रहमान कमर से कुछ रकम मांगी गई, जब रकम नहीं दी तो मामला बिगड़ गया। कुछ रकम जो है खलील रहमान ने दे दी, उसके बाद 5 दिन तक खामोश रहे, लेकिन इनके कोई दोस्त थे पुलिस में, उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया कि हम इनको धर लेंगे और वीडियोस भी बाहर ही निकलेंगी। लेकिन धर तो लिया गया, वीडियोस तो सारी बाहर निकल आई। तो वो झूठी FIR, झूठा खेल, हर चीज़ बेनकाब हो गई कि अपनी मर्जी से जब आप जाकर कुछ करेंगे, ताली आप अपने हाथ से भी बजाएंगे, तो उसके बाद आप अगवा का मुकदमा किस मुंह से करवाएंगे। लेकिन इन्होंने इसी मुंह से अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा लिया। आमना अरूज किसके कहने पर जी इस तरह से एक खुद 22 साल की है और 62 से 65 साल के आदमी के साथ जो है वो वाहियात किस्म के काम कर रही है, किसके कहने पर वीडियोस भी बनवा रही थी। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। किसके कहने पे आके इस वक्त आमना को जो है वो इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो क्लेम कर रही है कि मेरा दुपट्टा उतार दिया जाता है, मुझे आदमी मार रहे हैं, मार रहे पीट रहे हैं, कोई औरत वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई औरत कांस्टेबल भी मौजूद नहीं है, मेरे साथ जो है वो 3rd डिग्री से भी ज़्यादा बुरा हाल किया जा रहा है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो ये दावा कर रही है कि मुझे करंट लगाया जा रहा है और हमें झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। ये कहा गया है कि हमने जो है इनको अगवा किया, हमने उनको अगवा नहीं किया। ये एक मिली जो है हमारी भगत थी, यानी कि हम मिलकर आपस में जो है हमारी दोनों की मर्जी से ये ताल्लुकात जो है वो कायम हुआ था। वो कहती है मुझे बड़ा बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मार पीट रहे हैं। मैं अपील करती हूँ कि ये किस जो है जुम्न में आके मुझे है मार पीट रहे हैं। तो जी इसलिए मार पीट रहे हैं कि खलील रहमान कमर के साथ पुलिस का कोई अफसर जो है अपनी दोस्ती निभा रहा था, तो उसने उनको भी यकीन दहानी करवा दी थी कि इनको हम पकड़ के खूब कुटेंगे, और इनको कुटा भी जा रहा था, लेकिन जो है आपकी वीडियोस नहीं बाहर आने देंगे। तो खैर ऐसा तो नहीं हुआ, वीडियोस तो बड़े बड़ों की आई हैं और इनकी भी आ गई। पुलिस जो है जो काम करना चाहती है वो कभी होता नहीं है, जो काम नहीं करना चाहती वो हो जाता है।